जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था, लेजर वगैरह क्रिएट करना मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं जिस नाम से हम कंपनी, जैसे कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी बनाया था ना, इसी कंपनी का हम एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इस बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको सबसे पहले लेजर पहचानना है कि लेजर होता क्या है। इसके बाद से आपको ग्रुप पहचानना है। तो जैसे कि यहाँ पे मोटा मोटा हेडिंग में जो आपका दिया हुआ है, ये आपका एक प्रकार का लेजर, और जो ये अंडर में जो दिया हुआ है ये आपके ग्रुप। तो हम बनाएंगे कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है लायबिलिटीज, उसके बाद से लिखा हुआ है एसेट्स। और इसके पहले भी मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया था बैलेंस शीट में, कि जो बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है 31 मार्च को। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताया था कि आपका इसमें दो ऑप्शन आता है, एक लायबिलिटीज वाला आता है और दूसरा एसेट्स वाला आता है। तो एसेट साइड वाला राइट में होता है, और जो लायबिलिटीज होता है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। और लायबिलिटीज को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और एसेट्स को हम राइट साइड में लिखते हैं। ये बैलेंस शीट की एंट्री हम जो है आज की टैली सॉफ्टवेयर में हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि लायबिलिटीज का पैसा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में पहला लिखा हुआ है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट से जब हम लेजर बनाएंगे तो अंडर में रखेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। और इसका बैलेंस 10,12,000 भर देंगे। तो कैसे बनाना है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है अपनी कंपनी आप ओपन करिएगा। कंपनी ओपन करने के बाद यहीं पे क्रिएट पे आना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है लेजर वाले ऑप्शन पे। और लेजर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कैपिटल अकाउंट रखेंगे। इसका एड्रेस नहीं दिया है, छोड़ देंगे। इसके बाद से यहाँ से ओपनिंग बैलेंसेस का भरते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका दिया है 10,12,000 रुपया ही दिया है ना। यहाँ पे 10,12,000 रुपया यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस इसका भरते हैं। क्योंकि प्रोप्राइटर के मालिक के द्वारा बिजनेस, यानी कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा हमारा कैपिटल कहलाता है। तो ये 10,12,000 रुपया पूंजी क्या किया जा रहा है? अपनी बिजनेस में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे चूंकि ये पैसा आपका कैपिटल है, तो कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट का होता है। इसलिए ये जो बैलेंस है जब हम ओपनिंग में भरेंगे और जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बैलेंस। देखिए आ गया क्रेडिट में ना। इसी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दें। पहला लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से जो दूसरा लेजर दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। इसमें जो दूसरा दिया है वो है आपका लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? अनसिक्योर लोन हो जाएगा। तो यहां से हम भरेंगे सबसे पहले लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? अनसिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। और जैसे ही अनसिक्योर्ड लोन को हम सिलेक्शन करेंगे तो अंडर में आ जाएगा लोन्स लायबिलिटी। और यहाँ पे जीएसटी को इनेबल मत करिएगा, नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। बस यहाँ से एंटर करते आइएगा और यहाँ से इसकी बैलेंस आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो बैलेंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि इसका बैलेंस है 2,50,000 रुपये, इसी बैलेंस को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 2,50,000 रुपये। हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो है आपके लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब इसका भी हम बनाएंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? एक्सिस बैंक। अभी आपके सिक्योर लोन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ये भी एक प्रकार का लोन है, लेकिन ये कौन सा लोन है? सिक्योर लोन है। इसमें हम सिक्योर लोन ले लेंगे और ये भी लोन लायबिलिटी के ही अंतर्गत आएगा। और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब इसका बैलेंस कितना दिया है यहाँ पे हम इसका बैलेंस फिलअप करेंगे। कितना दिया बैलेंस? 6,75,000। यहाँ पे हम भर देंगे 6,75,000, इसकी बैलेंस फिलअप कर देंगे। चूंकि लायबिलिटीज का पैसा है तो क्रेडिट में ही आएगा ना। ये भी पैसा आपका क्रेडिट में ही आएगा। देखिए, अरे जैसे ये ऐसे बैंक है जिनसे आपने लोन ले रखा है, समझ में आ रहा है ना? ये लोन आपने ले रखा है। अब अगला जो ऑप्शन दिया है, इसके बाद से यहाँ पे लिखा है ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक।
ओडी अकाउंट SSBI बैंक, इसमें आपको भरना है सबसे पहले ओडी अकाउंट 8 SBI बैंक। और ये भी चूंकि ओडी की बात हो रही है तो अंडर में क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप भरिएगा बैंक ओडी अकाउंट, यहाँ पे ओडी अकाउंट बैंक सिलेक्शन कर लेना बस। यहाँ पे कुछ डिटेल है नहीं, छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे बैलेंस पूछा जाएगा, इसकी बैलेंस कितना दिया है, 3,25,000 दिया, इसमें आपको 3,25,000 भर लेना। ये सब एक प्रकार की लाइबिलिटीज का पैसा है, जो कर्ज का पैसा वही हम पैसा भर रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। इससे मैंने कितना रुपया लोन लिया था ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका यहाँ पे कह कि कंप्यूटर केयर सिस्टम, और यहाँ पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर। ये हमारे बिजनेस का क्या है, बोलिए। कंप्यूटर केयर हमारे बिजनेस का क्या है, बताइए कोई। कंप्यूटर केयर सिस्टम हमारे बिजनेस का क्या है, अरे लाइबिलिटी तो सबको पता है, लेकिन लिखा क्या जाएगा इसका। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा सप्लायर है, और इससे पैसा हमको देना होता है, इसको पैसा हमको देना होता है। तो जब देना होता है पैसा तो हमारे लिए लाइबिलिटी हुआ ना, तो इसलिए इसको लाइबिलिटीज के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, यहाँ पे हम भरेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब अंडर में आएगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो यहीं पे करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा, मतलब एक प्रकार की लाइबिलिटीज का पैसा है। और यहाँ पे जो नो दिया है ना, इसको अभी यस मत करिएगा, यहीं पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका बैलेंस यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। कितना बैलेंस है, 34,650। ये 650 है ना, 34,650 यहाँ पे भरेंगे। अब एंटर करेंगे। देखिए जैसे ये ऐसा पैसा है जो पैसा हमको अपनी सप्लायर को देना। 1 मिनट तुम पहले चुप रहो, मैंने बोला है ना बैलेंस शीट एंट्री करेंगे तो बताएं आगे उसका जब बिल वाइज डिटेल भरेंगे तो बताएंगे, पहले जो दिया उसको भरने तो दो, अल्टर नहीं कर सकते हम यहाँ पे। हाँ रुक जाओ थोड़ा सा, अभी रुक जाओ। देखिए जैसे जब इसको हम भरेंगे यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस भरने के बाद जैसे ये कंप्यूटर केयर सिस्टम हमारे बिजनेस का सप्लायर है, इससे मैंने 34,650 रुपए का उधार सामान मैंने खरीदा। वही उधार पैसा इसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि इन समूह से मैंने उधार पैसा से क्या किया, सामान खरीदा। वही हमारे ऊपर बिजनेस के ऊपर क्या है, बकाया है। बस यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे। और चलिए अगला जो दिया हुआ है ये है आपका होरिजन इंटरप्राइजेज, और इसका बैलेंस मैंने चेक सही भी करवाया, 15,480 वाला था ना, यहाँ पे इसका बैलेंस 15,480 भर लीजिएगा। ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर है, और इसको भी इतना पैसा हमको देना है, 15,480 रुपया होरिजन इंटरप्राइजेज को देना है। तो इसको भी यहाँ पे हम भरेंगे, होरिजन इंटरप्राइजेज। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सप्लायर है। एंटर करेंगे और इसका बैलेंस यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा 15,480, और ये भी क्रेडिट में जाएगा, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब अगला जो दिया है, अगला क्या दिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर दिया है ना, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, ये भी हमारे बिजनेस का सप्लायर है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। एंटर करेंगे, सिंडिकेटर हो जाएगा। अब इसका भी बैलेंस कितना दिया है, 50,870 रुपया, ये भी क्रेडिट में ही आएगा बैलेंस। अब चलिए और क्या दिया है इसके अलावा, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या होता है, और आउट स्टैंडिंग सैलरी क्या होता है। तो ये जैसे देखिए, अगर हम आउट स्टैंडिंग के बारे में बात करें तो आउट स्टैंडिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है वो भी हमारे बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटीज का पैसा होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में मान के चलिए कि काफी दिनों से इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने भरा नहीं था, वो काफी महीनों से पेंडिंग में बता रहा है और वो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो ऐसे बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से जाना जाता है। या फिर मान के चलिए कि हमारी कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका पिछले महीने का पेमेंट अभी तक मैंने नहीं दिया हुआ है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ।
तो यहाँ पे चलिए इसको हम बनाएंगे सबसे पहले, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले भरेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो दिया नहीं है, यहीं पे अल्ट के साथ हम सी बटन दबा लेंगे और यहाँ पे हम भरेंगे आउट स्टैंडिंग, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंस। अब एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा? लाइबिलिटीज के अंतर्गत आएगा ना, इसमें भी लाइबिलिटीज ही रखेंगे, लोन लाइबिलिटीज या करेंट लाइबिलिटीज आप ले लीजिए, बस कंट्रोल इसे आप एक्सेप्ट करा दीजिए। अब ये भी जीएसटी में इनेबल नहीं करना है, बस इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखिएगा। बस एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसका बैलेंस पूछा जा रहा है, बैलेंस कितना दिया है? 1,11,000 यहाँ पे बैलेंस हम भर देंगे, देखिए बस ये भी क्रेडिट में आ जाएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। अगला जो दिया है, अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो भी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको भी हम यहाँ पे भरेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये भी आएगा किसके अंतर्गत? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत, एंटर करेंगे। अब इसकी बैलेंस कितना दिया है? हाँ, बस इसको भी क्रेडिट में आएगा, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अभी तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी दिया है 8,50,000। देखिए इसमें जो है आपको तीन, मतलब आपको लेजर नहीं बनाना होता है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एक आपका कैश का, और एक आपकी क्लोजिंग स्टॉक का। यहाँ पे दिया ना क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको नहीं बनाना होता, क्योंकि अगर आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ये 8,50,000 बस खाली आप इसका अमाउंट भरेंगे। वैसे ही कैश का भी आप केवल अमाउंट बनेगी, इसका लेजर पहले से बना होता है। और इसके साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाना होता है, क्योंकि ये बैलेंस आपको डिफरेंस में दिखाता है 3,20,000 रुपए का। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे भरेंगे, तो यहाँ से बैक आइए। जैसे कि मान के चलिए मैंने अभी आपको बताया है कि कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको केवल भरना होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अल्टर पे आइएगा, और किसका अल्टर करना है? लेजर का अल्टर करना है। लेजर का अल्टर करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएंगे और इसका बैलेंस यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसका बैलेंस 8,50,000 है ना, इसकी बस बैलेंस यहाँ पे भर देंगे 8,50,000, बस एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा लेफ्ट साइड का क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो लेफ्ट साइड का अगर बैलेंस हम जांच करें तो हमारा बैलेंस टोटल 34 लाख रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 34 लाख आना चाहिए। चलिए इसकी हम जांच करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैक आ जाइएगा, और यहाँ पे इसकी इसकी जांच करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाएंगे बैलेंस शीट पे। कितना बता रहा है? 34 लाख बैलेंस बता रहा है। पूरा डिटेल देखने के लिए अल्ट के साथ या फोन बटन आप प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल आपको बता देगा। अभी तो मैंने केवल लोन लाइबिलिटी वाला भरा है, अब हमको एसेट्स वाला भरना है। तो एसेट्स वाला भरने के बाद यहाँ पे डिफरेंस बैलेंस दिख रहा है ना, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आपका 3,20,000 रुपये आना चाहिए। ये क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस इसी में शो करेगा आपका। तो चलिए इसकी हम जांच कैसे करेंगे, तो चलिए एक एक करके फिर इसको भी बना लेते हैं, राइट वाला। अभी तो मैंने केवल लेफ्ट वाला बनाया है, अब हमको चलना है राइट साइड में। तो जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्सर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, सब हमारे बिजनेस का क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो इसको भी हम डिटेल में बनाएंगे। यहाँ पे भरिए, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आना है, और क्या क्रिएट करना है? लेजर। अब यहाँ पे भरना है पहला स्टॉक आइटम, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब एंटर करेंगे। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। ध्यान दीजिएगा, गलत मत भरिएगा आप लोग, क्योंकि गलत भरेंगे तो फिर डिस्टर्बिंग होगा आगे चल के। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और ये जीएसटी अप्लीकेबिलिटी में इसको भी नॉट अप्लीकेबल करेंगे, ध्यान दीजिए। एंटर करेंगे, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? कितना दिया है? 5,50,000। बैलेंस गलत मत भरिएगा, यहाँ पे आपको 5,50,000 रुपया भरना है। अब ये पैसा आपका डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? फिक्स एसेट्स हमारे व्यापार के लिए डेबिट हो जाएगा। एंटर करेंगे तो ये बैलेंस आपका डेबिट साइड का आ जाएगा, देखिए।
इसके बाद से जो अगला जो दिया हुआ है, अगला का नाम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। अगले एसेट्स का नाम यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग आपको टाइप करना है। लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी फिक्स एसेट्स के ही अंतर्गत आएगा। देखिए ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का। वैसे मैंने कल बना करके चेक भी करवाया था। अल्टर पे आ जाइए और यहाँ पे लेजर पे आ जाइए और लैंड एंड बिल्डिंग का बना है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। इसकी बैलेंस 4,50,000 दिया है। 4,50,000 है तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, एक लेजर को मात्र एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टॉक आइटम को मात्र एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं, बार बार हम उसको नहीं बनाएंगे। अब चलिए ये तो हो चुका है, इसको हम बैक आते हैं। अब जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है। इसको भी यहाँ पे आपको भरना है। चलिए सबसे पहले क्रिएट पे आ जाइएगा और यहाँ पे लेजर पे और यहाँ पे आपको भरना है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। अब इसकी बैलेंस कितना दिया है? ये भी फिक्स एसेट्स में आएगा। इसको भी नॉट अप्लीकेबल करना है। जीएसटी को अप्लीकेबल मत करिएगा, नहीं तो बार बार जीएसटी वगैरह पूछेगा। यहाँ से नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। इसका बैलेंस कितना दिया है? देखिए इसका दिया है 6,20,000 रुपया दिया है। यहाँ पे हम भर देंगे 6,20,000 रुपया। बस एंटर करेंगे। अगला जो दिया है, अगला ऑप्शन आपका है प्लांट एंड मशीनरी। इसको भी यहाँ पे भरना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी। इसका बैलेंस कितना दिया है? इसमें भी नॉट अप्लीकेबल। अब इसका बैलेंस यहाँ पे हम भर देंगे, कितना दिया है? 4,80,000। इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे। अब चलिए अगला जो आपका लेजर दिया है एनएससी 10%, ये भी एक प्रकार का एसेट्स है। देखिए इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम भरेंगे एनएससी 10%। ये सब मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाते समय बताया था। जब बैलेंस शीट का मैंने बताया था एक स्टेटमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। यहाँ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम सिलेक्शन करेंगे। अब इसकी बैलेंस कितना दिया है? बस यहाँ पे भर देंगे 85,000। चलिए अगला क्या दिया है? हाँ प्रीपेड रेंट दिया है, तो चलिए इसको भी भर देते हैं, प्रीपेड रेंट। ये भी अंडर अंडर किसके अंतर्गत आएगा? देखिए ये आएगा आपके किसके अंतर्गत? करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम भर देंगे करंट एसेट्स। बस इसका बैलेंस कितना दिया है? 43,200 रुपये यहाँ पे भर देंगे। फिर एंटर करेंगे। फिर अगला क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक का नहीं बनाना होता है, मैंने अभी बताया ना। क्लोजिंग स्टॉक का आपको नहीं बनाना होता है। क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस होता है वही बैलेंस आपका डिफरेंस में शो करता है। अब चलिए अगला जो दिया है वो है आपका कैश 4,75,000। चलिए तो कैश का तो लेजर बनाना है नहीं, ऑलरेडी पहले से बना होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अल्टर पे आना है और यहाँ से लेजर पे आना है और यहाँ से आपको कैश ले लेना है। अब एंटर करिएगा, यहीं पे आपको लिखना है 4,75,000। हाँ ऐसे ही 70-80 भरना, बाद में पता चलेगा। बाद में कहोगे सर हमारा बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है, हमारा अमाउंट में मैच नहीं कर रहा। चलिए अगला जो दिया है वो आपका यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर का भी दिया है। देखिए एक और दिया है करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक 2,25,000। करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक यहाँ पे भर दीजिए। क्रिएट पे आ जाइए और यहाँ पे आप लेजर पे आ जाइए सबसे पहले और यहाँ से आपको भर देना है करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। ये लिखा है ना। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स को सिलेक्शन करेंगे। बस यहाँ पे एंटर करके आइएगा और इसके बाद से इसका भी बैलेंस पूछा जाएगा, कितना है? 2,25,000 बैलेंस है। इसमें भर देंगे 2,25,000। फिर एंटर करेंगे। इसके बाद से अगला जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, ये है आपका सुप्रीम कंप्यूटर। सुप्रीम कंप्यूटर और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये तीनों ऐसे पार्टी हैं जिससे कि पैसा हमको लेना है, हमको पैसा पाना है। तो हमारे लिए है क्या?
कस्टमर है और कस्टमर का नेचर सन्ड्री डेबिटर का होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि ये तीनों ऐसे हैं, ये तीनों ऐसे हमारे कस्टमर हैं जिनको मैंने क्या किया था, कुछ सामान मैंने सेल किया था और वही उधार वाला पैसा हमको पाना होता है, तो ये हमारे सन्ड्री डेबिटर में आते हैं कस्टमर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री डेबिटर। तो यहाँ पे भर दीजिएगा सबसे पहले सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री, सन्ड्री डेबिटर आ जाएगा। अगर केवल सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे तो भी बैलेंस गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसको नो करना, अभी यस नहीं करना। फिर यहाँ पे आइएगा, अब इसका बैलेंस पूछा जा रहा है, बैलेंस कितना है? 35,400 इसमें भर देंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद से अगला क्या दिया है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसको भी भरना है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी सन्ड्री डेबिटर में आएगा। अब इसका भी बैलेंस कितना दिया है? 54,400, एंटर करेंगे। इसके बाद से क्या दिया है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, क्या चीज? अरे डेबिटर नॉर्थ से मतलब नहीं है, सन्ड्री डेबिटर होना चाहिए। ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये कस्टमर का नाम है, बस ये समझिए कि सन्ड्री डेबिटर होना चाहिए, ठीक है। अंडर में जो दिया है, मतलब दो ऑप्शन दिया है, आप डेबिटर नॉर्थ भी डाल सकते हो, डेबिटर साउथ भी डाल सकते हो, और सन्ड्री डेबिटर भी डाल सकते हो, ये दोनों ऑप्शन, मतलब डेबिटर में ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे केयर किया है। और यहाँ पे लास्ट किसका दिया है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, यहाँ पे हम भरेंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, एंटर करेंगे सन्ड्री डेबिटर। अब ये भी इसका बैलेंस कितना दिया है? 62,000 है, 62,000 यहाँ पे भर देंगे। अब चलिए, अब तो कुछ छूटा तो है नहीं, अब हम दोनों साइड का मिलाएंगे कि क्या बैलेंस हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसकी बैलेंस शीट चेक करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए, देखिए इसमें हाईलाइटेड करके आपको दिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, मतलब यहाँ पे आपका लेजर आपको नहीं बनाना होता है, यहाँ पे स्पष्ट दिया भी है। देखिए कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट अल्टर दिस लेजर एंड एंटरिंग ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये कह रहा है इन दोनों का लेजर नहीं बनाना होता है, केवल इसका अल्टर करके आपको ओपनिंग बैलेंस भरना होता है। और कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज स्टॉक आइटम डिटेल नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, it will cover in a next lesson, so now difference in opening balance so in asset side of balance sheet 3,20,000। कह रहा है कि अभी आप तत्काल में स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक का आप जो है लेजर नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि आपका ओपनिंग बैलेंस में जो है एसेट साइड में डिफरेंस आपका 3,20,000 रुपया आना चाहिए। किस साइड? एसेट साइड। और 3,20,000 का आपका डिफरेंस आना चाहिए, उसमें लिखेगा ओपनिंग बैलेंस करके ऐसे आएगा। तो चलिए डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस ऐसे करके आएगा। तो चलिए हम मिलाते हैं कि क्या ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से बैक आ जाइएगा, ये जांच करने के लिए कि मैंने बैलेंस शीट गलत बनाया कि सही बनाया है। गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहीं पे आपको बैलेंस शीट पे आना है, बैलेंस शीट पे आना है। अब दोनों साइड का बैलेंस हमारा 34 लाख आ गया, और देखिए डिफरेंस में बैलेंस कितना दिखा रहा है? 3,20,000 रुपया दिखा रहा है। अब इसी का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ या फोन बटन दबा करके डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अगर ये 3,20,000 डिफरेंस नहीं आया तो आपका बैलेंस कहीं ना कहीं गलत है, आपका बैलेंस शीट कहीं ना कहीं गलत है, आप उसको सुधार करिए। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से आप लैब में जाके बनाइए ताकि किसी का भी कोई दिक्कत ना हो। सेम सेम मैच करना चाहिए जैसे कि हमारा मैच किया है, समझ में आ रहा है ना? सेम सेम ऐसे ही मैच करना चाहिए जिस तरीके से मैंने बनाया है। इतना बनाइए, शेष हम लोग कल की क्लास में सीखा जाएगा।